I don't mean to be offensive, but they call me Chinese and all, which is a little bit racist in my opinion. Of the railways, number one, like we have a lot of influx of non-Mizos, people from the plains. They'll have access to our land. A brief history of Mizoram. मिजोरम 20वीं सदी के मध्य में बड़े ही अशांति का केंद्र था। मिजो नेशनल फ्रंट ने 1966 में एक हिंसक थोड़ी सी बात, 1966 नहीं होता है, 1966 होता है, क्योंकि जर्नलिज्म में यही छोटी छोटी बातें काम आती है। विद्रोह शुरू किया जिसका उद्देश्य भारत से स्वतंत्रता प्राप्त करना था। यह विद्रोह 1950 के दशक के अंत में अकाल के दौरान सरकार की खराब प्रबंधन को लेकर असंतोष के कारण शुरू हुआ था। इस विद्रोह के दौरान भारी सैन्य कार्यवाही हुई जिसमें 1966 में आइजोल पर हवाई मेरे को अजीब लग रहा है सुनने में, 66 होता है, 66 हमले भी किए गए। यह भारतीय वायुसेना द्वारा अपने ही क्षेत्र पर बमबारी करने का पहला और एकमात्र उदाहरण है। तो आइए आज उसी आइजोल के लोगों से जानते हैं कि इंसर्जेंसी के करीब 60 साल बाद मेनलैंड इंडिया और सरकार के बारे में उनके क्या ओपिनियन है। What are Mizo people expectation from central government? Okay. Actually, what I'm trying to say is the current Mizo people are not expecting much from the government, but what we are expecting is that we have a very peaceful living conditions, not much disturbance, and yeah, I think that's it. ये चीज सुनने में ही कितना सैड लगता है ना कि तुम्हारे खुद के लोगों ने एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दिए तुमसे कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट से अब किसी को भरोसा रहा ही नहीं है। सब ऐसे ही सोच रहे हैं कि हाँ ये तो ऐसी ही है, ये फालतू में ऐसे ही काम करते हैं, ये ढंग से डेवलप करते नहीं है, बस उनको पीसफुल लाइफ जीना, इतना सा मोटिव है उनका। Not at all. Whenever I go out, like outside Mizoram as well. क्या क्वेश्चन किया था? पीपल ऑफ मिजोरम डोंट वांट टू कॉल देमसेल्फ इंडियन। Not at all. Whenever I go out, like outside Mizoram as well, there are many. I don't mean to be offensive, but they call me Chinese and all, which is a little bit racist in my opinion. But at the end of the day, we're all Indians. We're all part of India, so we would love to be called Indians. I think that is a false thought. As our countries, we are Indians only, so we needed to learn the national language Hindi as well. So the things what you have to understand is nowadays we are opening like a institution for the Hindi class as well. देखो मैं ये बोलना नहीं चाहता, पर हाँ मेरे को भी नहीं लगता कि सबको हिंदी सीखनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कल्चर जो है उनका, जहाँ से वो आते हैं, वो प्रिजर्व रहे। पर ये एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज का बोझ आ जाता है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बड़े होने के बाद लैंग्वेज सीखना आसान होता है, उल्टा और मुश्किल हो जाता है। अगर बचपन से तुम कोई लैंग्वेज सुनते हुए आ रहे हो तो तुम्हारे लिए आसान होता है। मैं चाहता हूँ कि हर जगह की लैंग्वेज प्रिजर्व रहे, पर ऊपर से सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर पाए। यही तो दिक्कत होती है नॉर्थ और साउथ में। जो साउथ में कई लोगों को मारा जाता है हिंदी ना बोलने के कारण, फिर अगले दिन उनकी अपोलॉजी वीडियो आ रही होती है कि हाँ मैंने बोल दिया था कि हिंदी इज और नेशनल लैंग्वेज, और अगले दिन उनकी सॉरी वाली वीडियो आ रही होती है। मेन ये दिक्कत है ना कि और कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश सारे लोग बोलते नहीं है, इंग्लिश मोस्टली लोग नहीं बोलते, ऑटो वाले, रिक्शे वाले, नॉर्मल बस कंडक्टर, ये सारे लोग नहीं बोलते। अब तुम कहाँ कहाँ जाके इंग्लिश में बात करोगे? इंडिया में सबसे ज्यादा मेजोरिटी शायद 57 या 54% लोग हिंदी बोलते हैं। तो अगर आधे लोग हिंदी बोल रहे हैं, बाकी जगह लोग बोल रहे हैं कि और कोई लैंग्वेज लाओ, इंग्लिश इम्प्लीमेंट करो, या फिर हर जगह 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाओ, तो वो इतना जल्दी नहीं हो सकता ना। तो मेरे को यही लगता है कि क्या तरीका हो सकता है जिससे कल्चर भी प्रिजर्व रहे इस जगहों का, और साउथ में लोग भी ना पिटे, कल्चर भी प्रिजर्व रहे, और सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता जैसे मान लो कि कोई तमिलनाडु जाता है, तब वहां पे तमिल सीखेंगे, क्योंकि एक इंडियन पर्सन तो ऐसा थोड़ी है पूरी जिंदगी अपना एक ही जगह रहेगा। तमिलनाडु जा रहा है वो तमिल सीख रहा है, कर्नाटका जा रहा है कन्नड़ सीख रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है मराठी सीख रहा है, तेलंगाना हैदराबाद साइड जा रहा है वहां पे तेलुगु सीख रहा है। समझ रहे हो? और ये तो मैंने अभी साउथ का ही एरिया कवर किया है। नॉर्थ में तो मोस्टली लोग
हिंदी जैसी साउंड करने वाली लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे पंजाबी, अगर तुम किसी दिल्ली वाले से पूछोगे तो वो पंजाबी ठीक ठाक बोल लेता है, समझ लेता है, मतलब हरियाणवी समझ लेता है, और ठेठ भाषा जो होती है वो सब समझ लेता है। पर वही है कि वो साउथ की लैंग्वेज नहीं समझ पाते, पर साउथ वाले अपनी एक दूसरे की लैंग्वेज समझ लेते हैं। तो है, मतलब थोड़ी दिक्कत तो है। It means that we are very close to other states. It means we are not thinking separate for others Indians people. और हम लोग इंडियन है, इसलिए अपना देश के लिए और इंडिया का डेवलप होने के लिए हर आदमी ये सोचता है हम लोग इंडियन है। For my personal opinion, I think I would say it's a myth because I personally call myself an Indian and I'm proud to be an Indian. And no, yes, we don't dislike other people calling us Indians. That used to be the feeling, let us say maybe 10 years or maybe 15 years ago. But now that, like the internet has moved every one of us together, like in terms of media, in terms of roads, in terms of, like transportation and all, like you are just 2 minutes away from us. Because of that, like we don't have that feeling anymore. Earlier we used to have that, that island kind of a feeling when there were no good roads, when there were no aeroplanes. Like आंटी जी तो बड़ी क्यूट क्यूट बातें कर रही हैं यार। we were very isolated. We used to have that mentality, but now it's not like that. So you consider yourself Indians? Of course. Do Mizo people want railways in Mizoram? Most of us feel is that okay, the railway will be doing good for us, but the what you call it, the more literate people and the people who know their surroundings, I mean like who have been exposed to like outside the state, they know that the railway is not the most important and the best thing to be happening in Mizoram, because of the railways, number one, like we'll have a lot of influx of non-Mizos, okay, like many people from the plains. देखो, नॉन मिजोस की बात है एक होगी, लेकिन मेरे को ना मेन लगता है जो पहाड़ी इलाके हैं या फिर ऐसी मिजोरम नॉर्थ ईस्ट साइड जो थोड़े पहाड़ी इलाके हैं, उतना पहाड़ी नहीं है पर हाँ पहाड़ी इलाके हैं, तो वहाँ की साइड अगर रेलवेज वगैरह जाती है ना, या फिर कोई भी हाईवे भी बिल्ड होता है, तो कई लोग प्रोटेस्ट करते हैं। ऐसे मैंने उत्तराखंड में बहुत देखा है कि उत्तराखंड को वैसे भी लोग देवभूमि मानते हैं, उत्तराखंड हिमाचल साइड के लोग। तो वहां पे जब रेलवेज या फिर हाईवेज जाती है, वहां पे लोग इसलिए प्रोटेस्ट करते हैं ना, क्योंकि वहां पे लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होने लग जाती है, वहां के बहुत पेड़ काटे जाते हैं। फिर लोग एक तरीके से अपोज करने लग जाते हैं डेवलपमेंट को, कि तुम पहाड़ काट के रोड बनाओगे फिर वहां पे लैंडस्लाइड होती रहेगी। मैंने अपने सामने, मैं जब उत्तराखंड में था, मैंने अपने सामने देखा था कि एक गाड़ी जो थी वो खाई में ऐसे फिसल गई थी क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ था। तो ऐसे कई चीजें होती है जो ऐसे टाली नहीं जा सकती कि हाँ रेलवेज आएगी और रोड्स हाईवेज आएंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, हर जगह हरियाली आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ बुरा भी होता है जब तुम नेचर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो। They'll have access to our land, and the second thing is most of our forests are going to be destroyed. Yeah, I think Mizo people would really appreciate railways because, like, as you can see, the roads are very narrow. So, introduction of railways would like facilitate the transportation a lot. और देखो, अगर यहाँ पे देखो, इस स्लोपी एरिया, इस एरिया में मेरे को पक्का नहीं पता, क्योंकि मैंने जितनी भी रेलवेज आज तक जहाँ से जहाँ तक ट्रेवल किया है वो मेनली प्लेन्स एरिया में ही है रेलवेज। मैंने पहाड़ी इलाकों में उतने रेलवेज वैसे भी नहीं देखे। And the use of cars and all these other modes of transport would be reduced a lot. So, yeah. Yeah, the thing is we need or we want or whatever. Maybe it's not beautiful, maybe it's maybe harmful for us, but we need it because we must have the railway station here. Because why? Everything should be easy about the transportations, even for the goods as well. No, we need it. That's why we must support all of that. हाँ, आजकल दुनिया डेवलप हो रहा है, इसलिए देश के लिए, ये अपना स्टेट के लिए वो डेवलप होने के लिए तो रेलवे कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़रूरी है। जैसे मिजोरम एक्सेंट होता है ना, बड़ा क्यूट सा लगता है मिजोरम, अरुणाचल साइड का या फिर मेघालय साइड का, सिक्किम साइड का, उनका एक अलग हिंदी का एक्सेंट होता है, सुनने में बहुत बढ़िया लगता है।
Do you want to visit other states and want others to visit Mizoram? We would love to visit the other states, but I feel like there would be a little bit of language barrier because not every single Mizo person knows Hindi or like the mainland language. But I feel like it would be a good chance to like connect and know other cultures as well. हाँ देखो, वही मैंने बोला ना कि कई लोग वहाँ पे ट्राइबल कल्चर के भी होते हैं, जिनको सिर्फ अपने ट्राइब की लैंग्वेज आती होती है। कई मतलब जो मेन लैंड से नहीं आते, मिजोरम में भी होगा कोई ऐसे कैपिटल के आसपास के एरिया जहाँ पे कई लोगों को हिंदी आती है, कई लोगों को इंग्लिश आती है, जो अगर नॉर्थ ईस्ट से बाहर निकलते हैं तो उनको कम्युनिकेट करना आसान होगा। पर कई होंगे जो थोड़े जंगल साइड, गांव के साइड रहते होंगे, उनको उनकी ट्राइब की लैंग्वेज आती होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि पूरे मिजोरम में सिर्फ मीजो बोलने वाले ही लोग हैं। वहाँ पे उनकी छोटी-छोटी अलग-अलग ट्राइब्स होती है जिनकी अपनी लैंग्वेज होती है। तो वही जो मेन लैंड है, अगर मैं ये दिल्ली साइड में होता ना, और मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली वालों लोगों को नहीं पता होगा, अगर मैं इग्नोरेंट होता हमेशा से तो मेरे को ये सब पता नहीं होता, और मेरे को लगता है कि ये सब हिंदी क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सब एक तरीके से मतलब पैदा होते ही उनको हिंदी नहीं सिखाई गई, जैसे मेरे को पैदा होते ही हिंदी सिखाई गई थी क्योंकि मैं दिल्ली में था। वही अगर ये हालत मैं बिहार में होता तो मेरी पहली लैंग्वेज कुछ और होती, मैं कर्नाटक में होता तो मेरी पहली लैंग्वेज कुछ और होती। तो यही बात है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, डिस्कवर्ड द अनडिस्कवर्ड। अच्छा चैनल है, मैं सब्सक्राइब कर लूंगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।